अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैर से होंगे. Today we will be talking about the reasons why material price variance is favorable. Let's start with an example to understand what exactly is the material price variance in favorable terms. Suppose चिंटू एक बच्चा है जिसको अपनी अम्मी कहती हैं कि मार्केट से 100 रुपीस के टमाटर ले आओ. चिंटू मार्केट पहुंचता है. जैसा कि उसको अपनी अम्मी ने कहा कि 1 किलो के टमाटर जो कि 100 रुपये में मिलते हैं वो ले आओ. चिंटू ने मार्केट से पूछा क्या प्राइस चल रही है, कितने के टमाटर दे रहे हैं आप. चिंटू को मालूम हुआ कि टमाटर का रेट 80 पर केजी चल रहा है. यानी कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो डिफरेंट है. जैसा कि उसकी अम्मी ने कहा कि 100 रुपये के पर केजी के टमाटर ले आओ. ये जो डिफरेंस है 100 और 80 रुपीज़ में, यही मटीरियल प्राइस वेरिएंस है. क्योंकि माँ जी ने जो कहा वो एक स्टैंडर्ड रेट था. यानी कि जैसे कंपनीज एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि मुझे मटेरियल 100 एंड 100 प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन इन रियलिटी इन एक्चुअल टर्म्स में जो मार्केट से हमें रेट मिलता है वो डिफरेंट होता है. तो यहाँ पर क्योंकि हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है, सस्ती चीज़ मिली है, तो हमारे लिए ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ये फेवरेबल है. राइट. सो आखिर क्या वजह है, क्या वजूहात हैं कि हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ऑब्वियस है, हमें मटेरियल जब सस्ता मिलता है तो हमारे लिए जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल आता है, क्योंकि हमें सस्ता मिला है. अब इस सस्ते मिलने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि जो मटेरियल हम ख़रीद रहे हैं वो चीप क्वालिटी का हो. यानी कि जब चिंटू मार्केट गया तो उसे जो टमाटर मिले वो एक चीप क्वालिटी के टमाटर थे. यानी कि जो चिंटू की जो अम्मी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर चिंटू ले आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टमाटर मार्केट से चिंटू को मिले वो लो क्वालिटी के थे. इसी वजह से उसकी प्राइस भी कम थी, और क्योंकि प्राइस कम थी तो हमारा जो वेरिएंस था वो फेवरेबल आ गया. एक ये रीज़न है. ये भी मुमकिन है कि चिंटू की जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, यानी कि जो बार्गेनिंग पावर है वो अच्छी है. उसने कन्विंस कर लिया शॉपकीपर्स से कि वो उसे डिस्काउंट दे. तो अगर उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट की नेचर है कि वो प्राइस को कम कर देती है. यानी कि 100 रुपये से हमें इसलिए प्राइस कम मिली क्योंकि हमने अच्छे तरीके से बार्गेनिंग की, तो हमारी जो वेरिएंस है वो फेवरेबल हो गई. ये भी मुमकिन है कि उस दिन जब चिंटू गया मार्केट से टमाटर लेने, तो जिससे यूजुअली वो टमाटर लेता था सप्लायर से, वो शायद बंद हो, तो उसको किसी दूसरी दुकान की तरफ जाना पड़ा. चिंटू को तब मालूम हुआ कि वहाँ से रेट सस्ता मिल रहा है. यानी कि अब तक जिस सप्लायर से वो माल ख़रीद रहा था या जिस सप्लायर से वो टमाटर ख़रीद रहा था वो उसे चूना लगा रहा था, उसे महंगा दे रहा था. यानी कि अगर अल्टरनेटिव सप्लायर से अच्छे रेट में आपको चीज़ मिल रही है तो एक ये भी रीज़न है कि आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेहतर हो, फेवरेबल हो. अमूमन कंपनीज़ कोटेशंस लेती हैं. जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है वो डिफरेंट कंपनीज से कोटेशंस लेती है, और कोटेशंस से लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन कोटेशन होती है, यानी कि सस्ती से सस्ती कोटेशन, उसको चूज़ किया जाता है.
यानी कि आपने अल्टरनेटिव सप्लायर का जो है वो इंतखाब किया, ना कि एक यूजुअल सप्लायर जिससे आप हमेशा माल ख़रीदते हो। ये एक वजह है कि हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल हो। ऐसा भी मुमकिन है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, यानी कि जो चिंटू की अम्मी है वो समझती हैं कि मार्केट में 100 के दाम से आपको टमाटर मिल जाएंगे 1 किलो, वो शायद गलत हो। शायद चिंटू की अम्मी इन्फॉर्म्ड ही ना हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो ही गलत हो। तो फिर मार्केट में जाके हमें पता लगता है कि वहाँ माल जो है वो सस्ता मिल रहा है, तो इस वजह से हमारा प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। ऐसा भी मुमकिन है कि हमने बल्क में परचेजिंग की हो। अब हमें सप्लायर ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप 5 किलो लेंगे तो एक एक केजी का रेट 80 रुपीज़ हो जाएगा, ना कि 100। तो अगर आप 5 केजीज़ लेते हो तो आपको हम 80 रुपीज़ पर केजी के रेट से ही टमाटर देंगे। तो जब हम बल्क में परचेज़ करते हैं तो डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये भी रीज़न है कि हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि सप्लाई हाई हो और डिमांड लो हो, यानी कि ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स की नेचर होती है वो ऐसी होती है कि आप उनको ज़्यादा अरसे तक जो है वो रख नहीं सकते, वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि लेने वाले कम हैं तो अब वो शॉपकीपर सस्ता बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड बिल्कुल कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है वो सस्ती चीज़ मिलेगी जब हाई सप्लाई में कोई चीज़ अवेलेबल होगी। तो ये भी रीज़न है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, तो हमने कहा कि माल महंगा मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो इन्फ्लेशन थी वो स्टेबल रही और हमारा जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था वो सही नहीं था। तो इन्फ्लेशन ना होने की वजह से हमें माल सस्ता मिला। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आता है और हमें हमारी सोच के मुताबिक नहीं बल्कि हमें उससे सस्ता माल मार्केट से मिल जाता है। थैंक यू।